डी का मतलब डेंजर, डी का लिख लो, चलो कोई बात नहीं। डी का मतलब डेंजर। आपने डेंजर को जरूर देखना है। अब यहां रोड एक्सीडेंट हुआ, सड़क के बीच में कैजुअलिटी पड़ी है, आपने डेंजर को देखना है। डेंजर क्या है? 3 डेंजर हैं यहां पे। एक डेंजर है खुद, मुझे दमा है, मुझे खांसी है, मुझे ऐसी बीमारी है जो मेरे सांस लेने से, मुझे HIV है, मेरे ब्लड के संपर्क में आने से मेरे से इसको जा सकती है। आप उसके लिए डेंजर बन सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि इसके मुंह से कोई कैजुअलिटी को रिमूव करना है, आपने उसको टर्न ऐसे कर लिया और फिर आप उधर को देखे कि मुंह में से देखा वाला निकल गया, नहीं, आप ऊपर से इसके गिर गए, बढ़ गए ना अपनी डेंजर। इसके लिए आपसे उसको क्या डेंजर है, क्या ये मेरे से सेफ है, फिर काम करना। फिर कैजुअलिटी से आपको डेंजर, क्या कैजुअलिटी से आपको तो कोई डेंजर नहीं है, अब इसके तो खून निकल रहा है, टांगों से खून बह रहा है। आपने जाकर के दस्ताने नहीं डाले दोनों हाथों में, आपने ग्लव्स नहीं पहने, आपने जाकर के डायरेक्ट उसके उसमें आ गए, संपर्क में आ गए। ऐसे में क्या हो सकता है? जो HIV का अगर ये रोगी था तो वो ब्लड से जो है वो आपके अंदर वायरस आ सकता है। दूसरा, आप मुंह से मुंह द्वारा सांस ले रहे हैं, ये TB का मरीज था तो वो आपके अंदर आ सकता है। तो आपने कैजुअलिटी से आपको डेंजर, और डेंजर क्या हो सकता है? अब ये पड़ा है, इसके हाथ में बिजली की तार है, आपने इसको छू लिया, अरे भाई इससे आपको डेंजर हो सकता है। ये मकान में पड़ा है, आधा मकान गिर रहा है, आधा खड़ा है, भूकंप का झटका आया था, आप अंदर गए, इतने भूकंप का झटका फिर आया, जो आधा मकान खड़ा था वो दोनों के ऊपर गिर गया, डेंजर है। तो अब दूसरा, तीसरा डेंजर लिखिए, एटमॉस्फेयर। पहला डेंजर है फर्स्ट एडर, दूसरा डेंजर है कैजुअलिटी, और तीसरा है एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो वातावरण है, ये दोनों के लिए डेंजर हो सकता है। गिरता हुआ मकान, स्वचालित मशीन, सड़क दोनों के लिए डेंजर हो सकती है। अब मरीज तो सड़क के बीच में पड़ा है, आप जाकर के वहीं बैठ के फर्स्ट एड करना शुरू कर दें, इतने में रामलाल आजे ट्रक ले गई, मित्रा तो चले ट्रक नहीं, चुप करके चढ़ जा। उन्हें फिर पता लगा तेरा वाला तो 2 मर गए, तड़ा एक पहले था, ठीक है ना। अब इस दरवाजे में करंट आ रहा था, ये लोहे का तख्ता था, अब एक आदमी यहाँ, उसका हाथ यहाँ हुआ और करंट लगा, हमने छुड़ा लिया, हम उसको यहाँ ले आए, इतने में रामलाल आ गए। रामलाल यहाँ से लगा देखने, और उसने लाया दरवाजे का, बोला एक और रामलाल हो गया। ये डेंजर है ना, कैजुअलिटी बढ़ सकती है। अब गिरता हुआ मकान दोनों के लिए डेंजर है। अब मान लो यहाँ पे एक आदमी है, लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से पड़ा है, उसके सांस में ऑक्सीजन नहीं गई, दम घुट के पड़ा है, और आप खड़े होकर के अंदर जाके देखें, थोड़ी देर के बाद आपका दम घुट जाएगा। अगर आप कूनी और घुटनों के बल पे जाएंगे तो आप जिंदा रहेंगे, ठीक है ना। डेंजर से, अब एक आदमी नहर में डूब रहा है, वहां पानी क्या है, दोनों के लिए डेंजर है। अब दोनों के लिए डेंजर कैसे है? मान लो एक आदमी डूब रहा है, ये भाई ये नहर में डूब रहा है, ये क्या करेगा? मान लो तो पानी में डूब रहा है, क्या क्या करेगा वहां? देख बताओ, एक्शन कर कैसे करेगा? पानी में क्या होता है, कैसे बचता आदमी? अब पानी में डूब रहा है, क्या करेगा? हाथ पैर कुछ तो मारेगा, मार अगर हाथ खड़े कर लेगा, अच्छा हिला फिर, हाँ करता रहो, कर अच्छा बस करना एक्शन, पानी में डूबते हाँ न्यू हाथ करेगा, अरे न्यू हाथ मारेगा, न्यू कदे अंदर जाएगा, कदे बाहर आएगा, कदे सीधा ही रहेगा, तू सीधा ही रहेगा। और पानी तरह यहाँ आएगा, फिर पानी यहाँ आएगा, कभी पानी के नीचे जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर आएगा। अब देखिए ये कैजुअलिटी पानी के अंदर है, आप पानी में छलांग लगा दी, आपको तैरना आता है, वहां पानी दोनों के लिए डेंजर है,
फिर तो पानी दोनों के लिए डेंजर है ना। अब क्या हुआ, मैं हाथ मार रहा था, अब देखो मैं मान लो डूब रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये देखिए बचाओ, फिर पानी में गया, फिर आया बाहर थोड़ा सा ऊपर कर, बचाओ, फिर अंदर गया, फिर बचाओ। मैं खड़ा हूँ ना सीधा, हमेशा डूबता हुआ व्यक्ति सीधा खड़ा होता पानी में, हाथ पूरे मार रहा होता है, जितनी शरीर में पावर है ना इन हाथों के अंदर आ गई उसकी। टांगा तो कुछ नहीं कर सकती, पानी में लटक रही है, टांगा क्या करेगी इसकी, ये मार रहा है बस। अगर टांग मारता लंबा होता तो तैर नहीं सकता था, तैर सकता था। आइए, पानी दोनों के लिए डेंजर है, मैं नहीं जाऊंगा तो ये तो डूब रहा है। अब मैं बच गया, मेरे को तैरना आता था लेकिन पकड़ना नहीं आता, मुझे इसको पकड़ना नहीं आता लेकिन मेरे को तैरना आता है। जब मैं इसकी तरफ जाऊंगा कैसे जाऊंगा, सीधा खड़ा जाऊंगा कि लंबा जाऊंगा, लंबा पड़ा हुआ जाऊंगा। मैं तो इसकी तरफ लंबा होऊंगा, ये सीधा होगा, ठीक है ना। और तब क्या होगा, मान लो ये मेरी तरफ लंबा आ रहा है, ये ऐसे आएगा पानी में नीचे की तरफ कर देता है, ये हाथ आगे मारता हुआ, पैर हिलाता हुआ नीचे को गर्दन को मुड़ नहीं गई, अगर मोड़ू हाथ आगे मार दोनों, ये देखिए ये ऐसे आ रहा है और इसकी गर्दन थोड़ी सी न्यूज देखेगा भी उड़ा पड़ा गर्दन से, लेकिन ये कंधे नीचे ही रहेंगे। अब मैं ऐसे हाथ मार रहा हूं, ये मेरे आ गया सामने, सामने आ गया, जब मेरे सामने आ गया मैं इसके ऊपर चढ़ दूंगा, ऐसे ये चढ़ दूंगा, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। अब मेरी टांगे पानी में लटक रही है, इसकी भी टांगे पानी में लटक रही है, इसका मुंह कहाँ है, पानी में, इसका मुंह पानी में है और इसके हाथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यो छुड़ा ही नहीं सकता, किसी भी टांगल है मेरी टांगा का क्या कर सकता है, टांगा तो पहले पानी में, चाहे पीछे कर ले चाहे आगे कर ले, मैं तो इसके ऊपर हूं ना। थोड़े समय के बाद ये मर जाएगा, मैं बच जाऊंगा। ध्यान रहे, डूबते हुए व्यक्ति को कभी भी आगे से नहीं पकड़ना है, पीछे से पकड़ना है। अच्छे से अच्छा तराक डूब गया, जिसने सामने से पकड़ लिया, इसको मारने दो। ये हाथ देखिए, ये हाथ मार रहा है पानी में, उधर मार रहा है, पानी में उधर है, इधर ये हाथ मार रहा है, क्या कर रहा है, तो पीछे क्यों देख रहा है, मारता हूं। अब मैं पीछे से आगे, देखिए पीछे से क्या करूंगा, इसके ये बाल पकड़ सकता हूं। अब इसका मुंह, जब मैं इसको कैसे खींच के ले जाके जाऊंगा, इसका मुंह किधर है, क्या स्वास्थ्य और बिगड़ेगा, इसके स्वास्थ्य को और बिगड़ने से बचाना है। अगर मेरे ये सामने से काबू आ गया, मान लो चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे काबू आ गया, जब मैं इसको लाऊंगा खींच के पानी में, वो इसका मुंह कहाँ है, पानी में है ना, क्या इसका स्वास्थ्य और बिगड़ने से बच गया, नहीं बचा ना। तो हमने पहला काम है कि उसका स्वास्थ्य और बिगड़ने से बचे। पीछे से पकड़ना, कॉलर पकड़ लो, कोई बात नहीं, ये कॉलर पकड़ लो, थोड़े से हेल्प की जरूरत है तो पानी में तैरता हुआ आएगा, ऐसे आएगा जैसे आप प्लास्टिक की चीज को खींच रहे हो, और इसका मुंह ऊपर रहेगा, इसका स्वास्थ्य और बिगड़ने से बच जाएगा, ठीक है। अगर ये हाथ थोड़ा बहुत तो योगी सहयोग करेगा ना, अगर टांग भी मारेगा, हाथ भी मारता होगा, ये तुम्हारे काम में कोई अड़चन नहीं डालेगा। अगर आगे से पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, तुम्हारी टांगा तो इसके पीछे जाएंगी ना, ये तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, मन करे यहां बैठ जाए ऊपर चढ़ के। अब तुम ऐसे ला रहे थे और ये इसमें ये सपोर्ट मिल गई, ये तो डर रहा है ना, पूरा भय ना इसमें, इसके तो बचाव की सोच रहा है, इसमें कोई पता नहीं है, कोई मरे जाए लेकिन मैं बच जाऊं। ये आपके कंधे पे चढ़ जाएगा, जब यहां चढ़ गया फिर आप क्या करोगे, आपने तो हाथ आगे मारने हैं कि इस तरह फेंकना है, इसको पीछे कहां फेंक देगा, इतनी देर में तो सांस भी तो लेना है ना, सांस लेगा तो मुंह नीचे तो पानी चल गया, एयर पैसेज ब्लॉक। बिल्कुल भी आगे से नहीं पकड़ना, पीछे से। हाँ चलो, अगर तैरना नहीं आता, पैंट है, पैंट निकाल सकते हैं, ठीक, ये कमीज निकाल लिया, ये कमीज की ये कप जो है, ये पैंट की मूरी का लगाठ मार दी, लंबी रस्सी पड़ेगी ना, ठीक है। पगड़ी है, पगड़ी को हम लंबा कर सकते हैं उपलब्ध सामग्री से, हम इसकी तरफ फेंक दें, हो सकता है ये पकड़ ले। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं करता,
क्या कर सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, आवाजें लगा सकता हूँ नहर के किनारे पे। दूसरा आदमी आ दो कोई सुन रहा पर ना कोई नहीं कोई देखा भाई नहर का नहीं मारा, कोई रुक के रहा। उसने पता तो है भी इस साइड से आवाज आ रही है, इसी साइड में डेंजर भी है, वो दौड़ के आएगा हेल्प के लिए। कम से कम हम कर नहीं सकते तो हेल्प के लिए पुकार सो सकते हैं। अब डेंजर का पता लग गया, डेंजर कहां से? 3 डेंजर है, मेरे से इसको, इससे मेरे को, इस छत से, एटमॉस्फेयर से हम दोनों को। अब मान लो उधर से तो गगर पर आने लग रहा, पानी आने लग रहा, उधर क्यों पड़ा है, ठीक है ना। अब मैं इसको लग रहा हूं इसको फर्स्ट एड देने, CPR देने वहीं पे। अब पानी तो बढ़ता जा रहा, क्या पता एकदम से कितना पानी आ जाए। डेंजर है दोनों के लिए, दोनों मर जाएंगे। अगर बचाना नहीं आता, करना नहीं आता, हमने इसका ठेका थोड़ी ले रखा है। जरूरी नहीं है, अपने जीवन को पहले सुरक्षित सोचना है कि मैंने देखा वो, मैंने ग्लव्स डाल लिए, मैंने फेस मास्क डाल लिया है, अब मेरे से इसको कोई टेंशन नहीं और इससे भी मेरे को कोई टेंशन नहीं। फिर देखना ये सड़क के बीच में पड़ा है, ये सड़क ट्रैफिक जो है हम दोनों के लिए डेंजर है। हमने कारण से रोगी को हटाना है या रोगी से कारण को हटाना है। कॉपी में नोट करें, या तो कारण को, कॉज को कैजुअलिटी से हटाना है या कैजुअलिटी को कॉज से हटाना है। कारण से रोगी को या रोगी से कारण को हटा देना। अब इसके हाथ में तो बिजली की तार थी। डेंजर क्या है? बिजली की तार। आप इसके हाथ से बिजली की तार हटाएंगे, अगर ये हट सकता है तो इसको बिजली की तार से हटाएंगे। अब क्या ऐसी स्थिति में क्या है, मान लो एक पोल इधर है, एक पोल उधर है और तार टूट के ढीली हो रही है और बीच में से ने पकड़ रखी है, बिजली का करंट लगा हुआ है। आप बताइए कारण हटेगा कि रोगी हटेगा, कैजुअलिटी हटेगी? अब कारण तो उधर भी बंद रहा है, इधर भी बंद रहा है, अब कैजुअलिटी हटेगी, ठीक है ना। इस दरवाजे के गेट में वो आ रहा है, करंट आ रहा है और यहाँ कैजुअलिटी है, तो कैजुअलिटी हटेगी ना। ये थोड़ी है मैं गाड़ ले आया गलत दरवाजा तोड़ू। सड़क है, सड़क से कैजुअलिटी को हटा सकते हैं, सड़क थोड़ी हट सकती है। अब तार इसके ऊपर से पड़ी है, यहाँ से ये तार के नीचे है, बिजली की तार इसके पेट के ऊपर को जा रही है। फिर क्या करेंगे? फिर कारण हटेगा। कारण के क्या करेंगे? उपलब्ध सामग्री से। अच्छा, ये लंबा पड़ा है, इसके ऊपर से तार जा रही है, उठत आ रही है, न्यू जा रही है डेलियों के, ये बीच में पड़ा है और इसके पेट में पड़ी है, पड़ी है बस। कैसे हटाएंगे? लकड़ी से। लकड़ी से हटा सकते हैं। अच्छा, कोई प्लास्टिक की चीज हो उससे हटा सकते हैं। अब आइए आप, अब आपके पास उपलब्ध सामग्री क्या है मेरे को बता। लकड़ी का डंडा है तेरे पास? टी-शर्ट कैसे हटाएगा टी-शर्ट से? इसको निकाल के सर 2-3 फोल्ड कर ले, फोल्ड करेंगे। किस कैसे करेगा फोल्ड? निकाल के नीचे बनान डाल रहा है? नहीं। अच्छा, तो आप कमीज डाल रहे हैं, देना इनको कमीज, मांगना इनसे कमीज। चाहे तो नहीं निकाल सकता, प्राइवेसी भी मेंटेन रखनी। यही करते हैं ना ये करेगा। ये डाल कोई भी तार है मान लो उसके ऊपर से है, कैसे तार को कैसे करेगा बता। ये तार इसके पेट के ऊपर से जा रही है, नीचे पड़ा है। अगर तो स्पेस का है तो ऐसा करके ये रही तार, मैं पकड़ना इधर से, इसको पकड़ना इधर से, पकड़ रहे नीचे, इसके पेट पर लगा। ये रही बात, ये इंसिडेंट। अब एक सारी कार को इस तरह कपड़े से बंदे को खींच के बदलते हैं।
अब तूने तार खींच ली, तू खड़ा रहो एक मिनट। अब तूने तार उधर कर ली, ठीक है। अब क्या करेगा? अब इसको तो उठाएगा, तार ढीली हो जाएगी। ये कैजुअलिटी को कैसे फर्स्ट एड देगा? ये उस पोल पे जब देखो ना, तार तो टूटी है वहां से, पता नहीं कितनी दूर टूटी है, और लूज तो सारी होएगी ना दूर तक, और लूज हुई हुई ये ऐसे करके है, ये तो जुल्ला बन गया इसका, ये जुल्ला। आप इसको यहां से कपड़े में बांध के इधर ले आए, अब आप इसको पकड़ के रखेंगे, अगर कैजुअलिटी करनी जाएंगे तो तार वहीं आ गई, तार कहीं खड़े रहे तो कैजुअलिटी फिर नहीं जिंदा हुई। इसको तो सीपीआर देना ना, क्योंकि जब बिजली का करंट लगता है सांस और दिल दोनों बंद हो जाते हैं एकदम से, और दोनों को चालू करना जरूरी है। आपके पास है ही 5 मिनट, तो फिर क्या करेंगे आप? जो ये झुल्ला बना हुआ है इसका वायर का, अब देखिए ये जो आपको मैंने शब्द लिखाए हैं ना, अब है हेल्प की जरूरत आपको, ठीक है ना, कॉल फॉर हेल्प। अब मैंने डायग्नोज कर लिया कि ये जो एटमॉस्फेयर है, ये वातावरण का कारण है, ये कारण है जिससे कैजुअलिटी को, मुझे भी डेंजर है और इसको भी डेंजर है। ठीक, भाई साहब ने ठीक कहा, देना मुझे कमीज महंगा तो नहीं, खड़ दूं? देखिए हाँ नहीं करें, ये कमीज पकड़ना है, ये कमीज इस पे वायर पे जैसे तुम डाल रहा था ना, जाने अनजाने में तेरा कुछ न कुछ कहीं ना कहीं उंगली टच हो जाएगी इसकी। ये देखिए कमीज ये डाला मैंने इसकी, और फिर मैंने ये सिरा फिर दोबारा डाल दिया। ये 2 टर्न आपने करने ही करने, 2 टर्न करने के बाद ये सिरा पकड़ लिया, ये कॉल फॉर हेल्प, हेल्प के लिए बुलाना कि भाई साहब आप आना जरा, नीचे कैजुअलिटी है। मैं इसको अपनी तरफ खींच ली ना, अब देखो मैंने खींच ली पूरी, चेक कर ली कि वो वापस नहीं जा सकती, लूज नहीं हो रही, मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने इनको हेल्प के लिए बुलाया, इन्होंने कैजुअलिटी को नीचे से हटाना शुरू कर दिया, कैजुअलिटी को हटा दिया। अब लेकिन क्या है, ये कैजुअलिटी के हाथ में है सिरा, ये सिरा तुम कस के पकड़ के रखना। इसने ये तार क्या हुआ, इसके हाथ में आ गई वायर, ये देखिए इसने सोचा रात में मंदानी में बदल देंगे, ले जाकर गली में पड़ी है, मौत से टूटी पूरा पला देखता रहा ठाऊ ठाऊ, पूरे तो देखे नहीं ना कारण क्या है। ऐसे में लुक लिशन तो कर लेता है, थिंक नहीं कर पा रहा था, तो जब थिंक नहीं किया टच होगी वही पड़ा है। अब एक हाथ में ये देखिए, इसके हाथ में है, ये तो ग्रिप बन गया ना यहाँ पे, उधर पोल पे लग रही है। अब हमने कारण हटाना है, अब कहीं जी लकड़ी का डंडा ले आएंगे जी, हाँ जी लकड़ी का डंडा आ गया आपके पास, कहाँ मारेंगे? पोल पे मारेंगे। किस चीज पे मारना है? बिजली के करंट से बचाना है इसको, हाथ पे मारेंगे। देखिए अगर मैं इसके यहाँ पे हाथ मारूं, इसका स्वास्थ्य और बिगड़ने से बच गया, फिर हाथ भी तोड़ देगा। मरीज के नहीं मारना होता, सारे जने जो कह देगा तार पे के मारना है, हाथ पे मारेंगे, हाथ में जल्दी छूटेगी। और ये तो बेचारा देखिए जब ग्रिप पड़ गया ना तो बेहोश है, बेहोश है, हाथ के मारने की क्या जरूरत है? फिर तो यहाँ मार छाती में डंडा, खुद मार इसको, बोले छोड़ देना रहेगा, ऐसे कहने से छोड़ दे उसे नहीं। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हम इस कपड़े को ले लेंगे, अब बैठिए कुर्सी पे बैठे, नीचे नहीं गिर सकता, कोई नहीं बैठे, ये नीचे पड़ा है, वो तो पोल पे है ना ऊपर। अब हम इससे वही ग्रीपिंग, ये मैंने अपनी पैंट कमीज निकाल सकते हैं, बेल्ट निकाल सकता हूं। ये 2 टर्न तो आपने देने हैं, ये देखिए 2 टर्न देंगे, ये पकड़िए ये। अब मैं इसको कहाँ खींचूंगा? ये तो मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ, क्योंकि ये गुड़ाई किस में आएगी? सर्कल में आएगी, ऐसे तार का सिरा सर्कल में आएगा छुट के। और जब मैं इसको ऐसे खींचूंगा, ये कहाँ से आएगा? ये ऐसे आएगा न्यू। जब ऐसे आएगा तो मेरी चपेट में मेरे को डेंजर आ सकता है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ भी ये सिरा ये छूटेगा तो यहाँ से जाएगा। आप देखिए यहाँ से है, कस के पकड़ के रखा है,
हम पे तो थोड़ी रुकेगी। कहाँ जा रहा है? हाँ? अभी निकलोगे आप। तो ये जब हम देखिए वहाँ जो ग्रिपिंग है ना इसकी, ये ग्रिपिंग छूटेगी तो ज़्यादा टाइम नहीं रखिएगा तो जमीन को मैं कहते यार जो अब यहाँ से जब इसको झटका मारेगा, ये देखिए ये वायर जो ऐसे जाएगी वो दूसरी साइड में जाएगी, वो एरिया आप सेव कर देंगे। हेलो भाई साहब, अब हेल्प की जरूरत है आपको। हेलो भाई साहब, आप यहाँ खड़े हो ना, कोई तार की चपेट में ना आए, क्योंकि जब ऐसे कोई घटना होती है ना, गांव में खबर पहुंचती है, बोले रोड एक्सीडेंट हो गया, सारा गांव भाग लेता सड़क पे जा देखने के लिए, हाउ हैपेंड, व्हाट हैपेंड, ठीक है ना, देखने के लिए उसको। तो ये कपड़ा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम अपना